हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हमने सीखना था कि फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करना है। बटन पट्टी और ये वी नेक का शेप देखिए कितना प्यारा आया है। ये पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है ना। तो देखिए मेरे डिवाइस के साथ मतलब फ़ोन के साथ ऐसे प्रॉब्लम हुआ कि सारे इस पार्ट्स की वीडियोस बन चुकी थी, बट मेरे फ़ोन ने लास्ट टाइम में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, ना वीडियोस रिकवर हो पा रही है ना वो अपलोड हो पा रही है। तो अब जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसकी नेक कटिंग जो की है वी की, वो यहाँ से की है डिज़ाइन के साथ, ना कि यहाँ से। ठीक है, जो हमारी बटन पट्टी चल रही थी वही आगे तक मैंने चलाई है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट मेरा एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, उसमें मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगी। अब इस प्रोजेक्ट में मैं आपको इस डिज़ाइन को कैसे सेट करना है स्टेप बाय स्टेप वो शेयर कर देती हूँ। और जो है हमने देखिए आर्मोल भी हमारा बड़ा सफाई से बना है। एक साइड का आर्मोल बना के हमने इसे सिला है, नेक्स्ट साइड का मैं आर्मोल आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए मैंने जो है सिलाई में 38 स्टिचेस डाले हैं, तो 28 स्टिच पे ये पूरा पैटर्न बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 3 फंदे हमने 28, ये 28 का पैटर्न है। आप इसमें बीच का केबल रख के और बाकी सारे फंदों पे भी पैटर्न रख सकते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि आप इस पैच को कभी भी कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे हमने बटन पट्टी के साथ में ही डिज़ाइन को शुरू किया है। ठीक है, और आखिर तक लेके गए, इसीलिए हमने नेक की कटिंग यहाँ से शुरू नहीं की। ठीक है, यहाँ से बटन पट्टी के साथ शुरू नहीं की, यहाँ से डिज़ाइन के स्टार्टिंग के साथ में शुरू की है। ठीक है, दोनों पार्ट में। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से फंदे कट होते हुए गए हैं वी के लिए, है ना। ये देखिए 2 का 1 2 का 1 यहाँ से किया है हमने लास्ट तक, आखिर का फंदा बचने तक यहाँ तक हमने कटिंग की है। और फिर यहाँ पे हमने कंधों को जोड़ दिया है ना। यहाँ पे हमने कंधों को जोड़ दिया है। इस बटन पट्टी को हम पूरा चलाते हुए गए हैं। यहाँ से हमने इस बटन पट्टी को पूरा देखिए यहाँ से पूरा बनाया है, जैसे हम बनाते हुए गए हैं आई कॉर्ड के साथ, और यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये प्रोजेक्ट हमारा बन के आया है। अब इसमें ये 28 फंदों का डिज़ाइन है। 3 फंदे उल्टे, 3 पे केबल, 2 फंदे उल्टे, 12 की केबल और 2 फंदे उल्टे। तो ये 12 की केबल को सेपरेट करने के लिए 2 फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे रखे हैं। ये 3 फंदे हमने लास्ट में उल्टे रखे हैं। 3 का ये केबल है। तो ये टोटल 28 स्टिचेस हो जाते हैं। तो मैंने एक साथ पूरा डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसमें मेरे फ़ोन का थोड़ा सा कुछ डिवाइस का इशू हो गया। तो आई होप आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे इस बात को। तो हम इसमें जो है राइट पार्ट को बनाते हैं, इस पार्ट को, जैसे कि ये आई कॉर्ड भी बनाना सीखेंगे और डिज़ाइन को सेट करना भी सीखेंगे। तो साथ में आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट में जब आपको डिज़ाइन सेट करनी होंगी तो ये सीधे फंदे पहले बुनने होंगे और फिर डिज़ाइन और फिर बटन पट्टी ऐसे आएगा। और राइट में क्या होता है कि पहले हम बटन पट्टी बुनते हैं, डिज़ाइन सेट होगा, और फिर बचे हुए फंदों को सीधा उल्टा बुनते हैं। बस इतना सा फर्क है। तो इन दोनों फंदों को मैं शुरू में उतारूंगी, थ्रेड आगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, और थ्रेड पीछे, और इसको इस तरह से उठा लेंगे। तो ये 5 और 5 10 फंदे की आपकी बटन पट्टी यहाँ पे सेट हो गई। थ्रेड को आगे लेके आइए। शुरू में हमने 2 फंदे उतारे हैं, बैक साइड से हमको इन दोनों फंदों को बुनना है। यहाँ पे भी वैसे ही करना है, शुरू में 2 फंदे उतारने हैं, बैक साइड से उन्हें उल्टा बुन लेना है। अब देखिए क्या करना है, इसके साथ में ही हमको ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 3 फंदे उल्टे बुने,
थ्रेड को पीछे कीजिए। अब पहली सिलाई है डिज़ाइन की, तो हम बिल्कुल सीधी सीधी प्लेन डालेंगे। 1 2 और 3 फंदे सीधे इस छोटी केबल के लिए। अब इसके साथ में 2 फंदे उल्टे, ताकि हमारी केबल्स जो है वो सेपरेट हो सके। अब बड़ी केबल के 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे सीधे। थ्रेड को आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 1 2 3 फंदे सीधे छोटी केबल के, इस वाली। थ्रेड आगे लाइए और 1 2 और 3 फंदे जो है उल्टे बुन लीजिए, ये जो यहाँ के लास्ट वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी सीधी उल्टी सिलाई, जितने भी फंदे बचेंगे आपके प्रोजेक्ट के, उसको सीधी उल्टी सिलाई से बंद कर दीजिए। अब देखिए हमने डिज़ाइन ऐसे डाला है, जो बैक साइड से आपके जो बटन पट्टी है उसके सीधे उल्टे फंदे बुनने के बाद सारी सिलाई को आपने उल्टा बुनना है। इसमें कोई भी डिज़ाइन मतलब नहीं पड़ेगा, सिर्फ फंदों को उल्टा आपने बुनते हुए जाना है। तो इस तरह से थ्रेड आके लाते हुए आपने सारे फंदों को उल्टा बुनना है। सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। ये जो हमने वहाँ से फंदा उतारा था, इसे भी हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है। एक सीधा, एक उल्टा। ये बटन पट्टी आप इस तरह से चलाएंगे। और मैंने बटन होल भी बिल्कुल सिंपल रखे हैं, देखिए ये बिल्कुल सिंपल बटन होल है, इतने बड़े बटन भी इसमें आ गए हैं। सीधा, उल्टा, सीधा, थ्रेड आगे लाइए और इन 2 फंदों को उल्टा बुन लीजिए। दो फंदे उतारिए, थ्रेड को आगे लाइए, एक सीधा। अब ये थर्ड रो है हम डिज़ाइन की जो डाल रहे हैं। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, देखिए हमने यहाँ तक 10 फंदे हमारे हो गए। इसको हर बार उतार लीजिए। ये जो राइट फंदा है, मतलब सीधा फंदा है, इसको आप उतार लेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे। ये जो 3 फंदे उल्टे चल रहे हैं, ये इस तरह से उल्टे ही बनेंगे, ठीक है। इसको पीछे लेके जाइए थ्रेड को। ये जो 3 फंदे हमने सीधे बुने थे, इस पे 3 फंदे की हम केबल डालेंगे। 3 फंदे की केबल डालने के लिए इस तरह से ये जो तीसरा धागा है, इसको इस दोनों फंदों के ऊपर से गिराइए। एक फंदा सीधा बुना, थ्रेड को आगे लाया, मतलब जाली दे दी, और एक फंदा सीधा। तो जो फंदा हमने ऊपर से डाल के कम किया था गिरा के, वो यहाँ पे हमने रिकवर कर लिया। थ्रेड को आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे। तो ये जो उल्टे फंदे हम बुन रहे हैं ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ उनकी पोजीशन पे वो उल्टे ही बुनने हैं, ठीक है। अब जो है हमारी 12 फंदे की केबल है, तो 6-6 फंदे में हमने केबल को पलटाना है। देखिए आपको आपकी जो भी केबल आपको आती है आप वो भी कर सकते हैं, या फिर जो मैं सिखा रही हूँ आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 फंदे छोड़ेंगे, बैक के 3 फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे, इस तरह से इनको उतार लेंगे और लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे चढ़ा लेंगे। तो ये जो है बैक वाले फंदे पहले आगे आ गए। अब पूरे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे,
ठीक है, ये हो गए 6 फंदे। अब देखिए यहाँ पे ये जो बैक वाले फंदे इनको भी आगे लाना है, बट पीछे से नहीं, आगे से। तो सलाई को इस तरह से आगे से डालेंगे, या फिर आप केबल नीडल पे ये पहले 3 फंदे उतार के भी रख सकते हैं अगर आपके पास नीडल हो तो। अगर आपको केबल नीडल यूज़ करनी है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इन फंदों को हमने पीछे डालना है ना, तो इनको इस तरह से पीछे डाल देंगे और इनको पहले बुन लेंगे। 1 2 3, ठीक है। अब इन फंदों को या तो सलाई पे लेके आ जाइए या फिर इसी केबल नीडल के साथ बुन लीजिए। तो ये भी बड़ी आसानी का काम है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट नीडल से भी बुन सकते हैं, है ना। अब पीछे किए हुए फंदों को 1 2 और 3, इनको भी सीधा ही बुनना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी केबल जो है वो पलट जाएगी। इसके साथ में जो 2 फंदे उल्टे हमने बनाए हैं ये उल्टे ही बनेंगे। अब फिर से ये जो छोटी केबल है इसको सेम इस तरह से एक फंदे को, लास्ट फंदे को 2 फंदों के ऊपर गिरा के एक फंदा सीधा जाली डाली और एक फंदा सीधा, इस तरह से बनाएंगे। थ्रेड को आगे लाइए और 3 फंदे उल्टे। अब इसके आगे आपके जितने भी फंदे होंगे उनको जो है आपने सीधा सीधा बुनना है, या फिर आप एक कर सकते हैं काम, ये जो 3 फंदे की केबल है ये 2-2 फंदों का स्पेस देते हुए पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आपको कन्वीनियंस लगे। तो ये 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं 4th रो रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बनाऊंगी और जो आई कॉर्ड वाले और बटन पट्टी वाले फंदे हैं उनको एक सीधा एक उल्टा बुन लूँगी। तो देखिए इन्हीं 4 रोज को आपने इन्हीं 4 रोज को जो है आपने रिपीट करते हुए जाना है। तो ये जो डिज़ाइन है आपका चढ़ता जाएगा, ठीक है। आपने अगर इस केबल को 4th लाइन में नहीं पलटाना है तो आप 6th लाइन में भी पलटा सकते हैं, वो आप देख लीजिए। अगर आपका हाथ थोड़ा लूज़ है तो आप 4th में पलटाइए, अगर टाइट है तो 6th में पलटाइए, ठीक है। लेकिन ये केबल को तो 4th लाइन में ही पलटाना है, ठीक है। अब इसके आगे एक सीधा एक उल्टा और फिर केबल्स डलेंगे। तो ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। अब इसके आगे मैं थोड़ा आपको कॉपी पे समझा दूंगी, क्योंकि वीडियोस तो मेरे सारे बर्बाद हो गए थे जो भी मैंने बनाए हैं। अब इसको खोल के तो कुछ उधेड़ के कर नहीं सकते हम, तो आर्महोल तक मैंने लेंथ जो ली है ये 18 इंच है, ठीक है। 18 इंच बनाने के बाद हमने दोनों साइड से, देखिए एक साइड से आपका जो है लेफ़्ट साइड से राइट साइड से कट होगा, और जो राइट साइड का पल्ला है वो बैक साइड से आपको जो है आर्महोल को कट करना होगा। आर्महोल के साथ ही हमने गला भी कट किया है, ठीक है, वी नेक भी कट किया है। तो थोड़ा सा आप याद रख के इसे कर लेना। 18 इंच के बाद आपने 5 3 सॉरी मैंने 5 3 नहीं किया है इसमें, मैंने किया है इसमें 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो मैंने देखिए ये ऐसे उतरने के लिए मैंने इसमें इस तरह से कट किया है, 5 4 3 2 और 1, ऐसे फंदों को कट करते हुए जाएंगे आप, ठीक है। और वी नेक, ये वी नेक जब आप कट करेंगे तो हर जहाँ से आपने ये जो फर्स्ट ये सिलाई जो है 3rd सिलाई जो हमने डाली है केबल पलटाने वाली,
तो याद रहे कि मैंने वी नेक वहीं से डालना शुरू किया है, ताकि याद रहे कि हम केबल भी कर रहे हैं, साथ साथ वी नेक को भी कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 5 फंदे शुरू में लेफ़्ट साइड में कट किए हैं आर्म होल में, ये आर्म होल है, तो फिर मैं डिज़ाइन बनाते हुए आई। यहाँ पे मैंने केबल किया, यहाँ पे उल्टे फंदे केबल, फिर फंदे, फिर केबल, फिर उल्टे फंदे 3 बनाए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से बटन पट्टी है ना, ये बटन पट्टी है। तो देखिए जहाँ से ये 3 के पहली छोटी केबल जो है, ये जो छोटी केबल है, ये 3 फंदे हैं हमारे उल्टे, 1 2 3। तो ये तीसरा फंदा और ये इसका फंदा, ये जो है ये वाला, इनको हमने इस तरह से मतलब बिल्कुल सीधी सिलाई डालते हुए 2 का 1 किया है। ठीक है, इसको हमने 2 का 1 कर दिया है। तो ऐसे ही हमने हर जहाँ जहाँ पे हमने केबल पलटा है, फिर एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी सिलाई आई हमारी, और जहाँ पे भी हमने केबल पलटा है 4th लाइन में, वहाँ पे हमने फिर से ये आर्म होल तो कट होता जाएगा, 5 4 3 2 और 1। और वी नेक जो है, वी के लिए फंदा हमारा जो कटेगा वो हर 4th लाइन में कटेगा। ठीक है, यहाँ पे वी, फिर 4 लाइंस, फिर 4th लाइन में वी। तो इस तरह से ये फंदे इधर से कटेंगे, और जो राइट पार्ट बनेगा उसको हम फंदा पलट के इस तरह से इधर से जाएंगे कट करते हुए। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट पे शायद ही आपको कुछ समझ आए थ्योरी में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये पूरा मैं जब बनाते हुए जाऊँगी, यहाँ पे जो मेरे फंदे रहेंगे सीधे, तो वी नेक के लिए मैं उसको जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कैसे करूँगी। अब देखिए आप राइट साइड, ये राइट पार्ट हम लोग बुन रहे हैं। समझिए हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया, और हम इन लास्ट 3 फंदों के साथ हमने इस केबल को वी नेक को कट करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, जो यहाँ वाला फंदा रहेगा, और इन 2 को मिला के 1 करेंगे। ठीक है, तो हर 4th लाइन में आपने इस वी को केबल के साथ बनाते हुए जाना है। तो जो है, और आगे के फंदे आप सीधे सीधे बुन लीजिए। 3 सिलाई आपकी सीधी उल्टी पड़ेगी, उसके बाद फिर से आपका एक फंदा वी के लिए कट होगा, दोनों साइड से इसी तरह। सिंपल है, आपको ऐसे लगेगा शुरू में कि ये सारे पार्ट सीधे सीधे बनते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब ये आप देखिए इस तरह से पहनेंगे, जिनके लिए भी बनाया है, ये नेक बिल्कुल इजी सा बैठ जाएगा। जब आप शोल्डर बुनेंगे तो शोल्डर के साथ इस पट्टी के फंदों को मत बुनना, तो इन फंदों को इस तरह से बैक में हम मिला लेंगे, है ना। तो क्योंकि हमारे बैक में फंदे बहुत ही कम बचेंगे जब आप बनाओगे इस प्रोजेक्ट को। जो भी बनाएगा, एक बंदा भी बना रहा हो, लेकिन मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को आपने इतना अप्रिशिएट किया है, तो उसे देख के अगर एक बंदा भी बना रहा है तो मैं उसके लिए
ये सब कुछ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखिए आप किस तरह से ये शोल्डर को आप जोड़ देना और इस पट्टी के फंदों को बिल्कुल बुनते हुए जाना और फिर यहाँ से सिल देना। ठीक है, और ये पट्टी के फंदों को, दोनों पट्टी के फंदों को भी 3 नीडल बाइंड ऑफ मेथड से ही बंद कर देना, है ना। ये भी हमने नीडल से ही बंद किए हैं, सुई से नहीं सिया है, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप ट्राई करके देखिए। मैं दूसरा एक छोटा प्रोजेक्ट भी बना रही हूँ, तो जिसमें मैं आपको ये सारा कुछ कवर करने की कोशिश कर दूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आर्म होल कटिंग के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये भी अलग सेपरेट ही वीडियो बनाऊँगी। एक साथ हो सकता है कुछ और फ़ोन में दिक्कत आ जाए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।